नमस्कार। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। नारद संहिता का स्पष्ट सूत्र है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंध त्रयात्मकम। अगर शॉर्ट में बात करूं तो सिद्धांत का अर्थ है मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स, होरा का अर्थ है हमारी इंडिविजुअल कुंडली का अभ्यास, संहिता का अर्थ है कलेक्टिवली एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब के ऊपर ग्रहों की क्या इफ़ेक्ट होगी। उसी संहिता में एक विभाग आता है जिसका नाम है राष्ट्र विषयक संहिता। जब भी किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है या रूलिंग टाइप चेंज होता है, जैसे कि राजाशाही चल रही है या फिर लोकशाही आ जाए, या लोकशाही चल रही है और डिक्टेटरशिप आ जाए, तो इस तरह की जब सत्ता परिवर्तन होता है, रूलिंग टाइप चेंज होता है या फिर देश को आज़ादी मिलती है, उस समय की कुंडली को राष्ट्र की कुंडली कहा जाता है। भले ही वह देश सालों से वहाँ पर हो, लेकिन जब उसको फ्रीडम मिलता है, उस समय की जो कुंडली बनती है उसको उस देश की कुंडली कही जाती है। जैसे कि हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे फ्रीडम मिली थी। तो रात को 12 बजे का टाइम लेकर उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ दिल्ली को लेकर जो कुंडली बनाई जाती है, वही कुंडली भारत देश की कुंडली कही जाती है। जो ज्योतिष शास्त्र का विभाग उसका अभ्यास करता है उसको कहा जाता है राष्ट्र विषयक संहिता, या फिर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, या फिर मेदिनीय ज्योतिष। उसी मेदिनीय ज्योतिष या मंडेन एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भारतवर्ष का जो एक ईयर होता है वह होता है 15 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का। 15 अगस्त 2022 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक का जो भारत का एक वर्ष है वो कैसा रहेगा उसके बारे में आज संक्षिप्त में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक स्पष्टता यहाँ पर करना चाहूँगा, और वो ये है कि यहाँ पर जो मैं बातें करूँगा उसमें जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में मैं बातें कम करूँगा। जिन जिन सेक्टर्स में हमें ध्यान रखना होगा, जिन जिन प्रदेशों में बहुत बड़ी कैलेमिटीज़ हो सकती है, या जिन जिन प्रदेशों में हमें अपने आप को कॉशियस रखना पड़ेगा, उसी के बारे में आज यहाँ पर बात होगी। तो शायद आपको ये भी लगे कि पूरे का पूरा वीडियो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। आशय ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही बात करें, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि क्या हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या मिल सकती है, तो उसके आधार पर हम अपने आप को संभाल पाए, उस तरह से हम नेविगेट कर पाए हमारे जीवन को, यही आशय है। तो शायद कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी लगे। उसका कारण यही है कि जहाँ पर चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, जिन प्रदेशों में चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, उसके बारे में ही आज मैं बात करूँगा। अब मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत ये है कि जब किसी भी राष्ट्र के बारे में बात करनी होती है, तब उसका जो वर्ष होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रधानता दी जाती है वह दी जाती है कि उस समय उस राष्ट्र की कौन सी महादशा या कौन सी अंतर्दशा चल रही है, और उसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आप सर्वार्थ चिंतामणि का सूत्र देखें, दशानुरोधेन फलम वदन्ति मुनीश्वरा जात शुभा शुभम ततः। अर्थात राष्ट्र विषयक संहिता के बारे में जब बात करनी हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस विद्वान ज्योतिषी को कौन सी महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसको देना चाहिए, और उसके आधार पर अभी जब हम बात कर रहे हैं तब से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक भारत की वैसे तो चंद्र की महादशा चल रही है 2015 से, लेकिन
11 दिसंबर 2022 तक चंद्र के अंदर बुध ग्रह का अंतर चलने वाला है। ये समय भारत देश के लिए मध्यम शुभता देने वाला रहेगा। इकोनॉमिकल चैलेंजेस रहेगी लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज़ है वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ होने की संभावना है। उसमें भी अगर ज़्यादा जब हम जूम करते हैं तब ये समझ में आता है कि 28 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर का जो टाइम आ रहा है वह समय ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा और उसमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। 15 अगस्त से लेकर जब हम बात कर रहे हैं, जब तक बुध की महादशा चल रही है तब तक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ रहेंगे। वहाँ पर शायद पब्लिक प्रोटेस्ट भी हो और कुछ जगह पर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इस समय के दौरान बड़ा करेक्शन आने की संभावना है। अब इसके बाद भारत देश की कुंडली में 11 दिसंबर 2022 से लेकर 11 जुलाई 2023 तक चंद्र की महादशा में केतु का अंतर चलने वाला है और उसके बाद चंद्र की महादशा में शुक्र का अंतर चलेगा। 11 दिसंबर 2022 से लेकर 11 जुलाई 2023 तक जब चंद्र की महादशा में केतु का अंतर रहेगा तब पूरे देश को किस तरह का रिजल्ट मिलेगा उसके लिए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है। चंद्रस्या अंतर्गतेर केतो भुक्त आदौ लाभंच भुक्ति अंते च अर्थनाशनम। अर्थात चंद्र के अंतर में जब चंद्र की महादशा में जब केतु का अंतर आता है तब मेदिनीय ज्योतिष के आधार पर उस राष्ट्र की इकोनॉमी में शुरुआत में तो लाभ मिलता है लेकिन अंत में धन हानि होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बात ये हो जाती है कि 11 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 का जो समय है वह समय भारत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही शनि कुंभ राशि में आएगा समस्या स्टार्ट होनी प्रारंभ हो जाएगी। उसमें किसी बड़े नेता का स्कैंडल बाहर आए, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो और बहुत सारी चहल पहल पॉलिटिकली उस समय के दौरान होगी। उसमें भी कौन से प्रदेशों में ये चहल पहल ज़्यादा होगी, कौन से प्रदेश ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, वह दर्शाते हुए गौतम वाणी में यह सूत्र दिया गया है। कुंभे शनि तदा दक्षिण कुंकुण देशे महाविग्रह राजक्षय प्रजाभयम धन प्रलय भवति। श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। शनि जब कुंभ में आता है दैट मीन्स 18 जनवरी 2023 के बाद 14 अगस्त 2023 तक का जो पूरे का पूरा समय है उस समय के दौरान भारतवर्ष के दक्षिण एवं कोंकण प्रदेश में समस्या आ सकती है। अगर हम पूरा जूम करें और श्लोक को समझें तो दमन, महाराष्ट्र, उसमें भी हमारा फाइनेंशियल हब दैट मीन्स मुंबई, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और नेचुरल कैलेमिटीज़ आने की पूरी संभावना है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र नेगेटिवली अफेक्ट होना है यह तय है। 18 जनवरी के बाद साउथ और साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया नेगेटिवली अफेक्ट होगा यह तय है। शायद कुछ राज्यों में पॉलिटिकल इतनी ज़्यादा चहल पहल हो जाए कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो, ये भी पॉसिबल है। पब्लिक प्रोटेस्ट होता हुआ भी दिख रहा है। अब उसमें भी अगर उस समय के दौरान कुछ राज्यों में चुनाव आएगा तो शायद ये हो सकता है कि वहाँ की जो रूलिंग पार्टीज है उनकी हार भी हो। अब इसमें भी जब ज़्यादा रिसर्च करके हम भारत नववर्ष प्रवेश की कुंडली या फिर भारत की वर्ष फल की कुंडली को देखते हैं तो तब वहाँ कर्क लग्न आता है। सप्तम भाव में रहा शनि, सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र
और केतु को देख रहा है। सो मेदिनीय ज्योतिष के आधार पर इसके कारण भारत के फॉरेन रिलेशंस अर्थात विदेशीय संबंध में दिक्कतें आ सकती है। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट के कारण या फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के कारण फॉरेन ट्रेड नेगेटिवली अफेक्ट होगा, ये तय है। इतना ही नहीं, फॉरेन अफेयर्स में हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें गवर्नमेंट की किसी गलती के कारण या फिर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की गलती के कारण या फिर किसी बड़े नेता के स्टेटमेंट के कारण ऑयल और गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और सी कार्गो रिलेटेड चीज़ों में दिक्कतें आ सकती है। इस समय के दौरान हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको अपने स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ कर देने होंगे, अदरवाइज़ भारत देश की इमेज खराब भी हो सकती है। अगर मैं देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था की बात करूं तो एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्टॉक मार्केट में नेगेटिव रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। उसमें भी अप्रैल 22, 2023 के बाद जब गुरु मेष राशि में आएगा तब एक तरह का यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। राहु पहले से मेष राशि में है, तब गुरु और राहु का चंडाल योग होगा और उसको शनि, कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि अपनी तृतीय दृष्टि से देखेगा। तो जब शनि गुरु और राहु को देखेगा वह समय काल, दैट मीन्स अप्रैल 22, 2023 के बाद का समय, किसी धार्मिक नेता के या किसी सांप्रदायिक नेता के या फिर रिलीजियस एक्टिविस्ट के कारण देश में कम्युनल राइट्स होता हुआ भी दिख रहा है। सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी हो सकता है। याद रहे, इस समय के दौरान रिलीजियस एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। किसी सांप्रदायिक नेता के भड़काऊ भाषण के कारण राइट्स होने के भी प्रबल योग है और उसके कारण पूरे के पूरे भारत देश की छवि को नेगेटिव मार्क किया जाएगा। शायद अगर हमने ध्यान नहीं रखा इस समय के दौरान तो ये भी हो सकता है कि जिस इमेज को बनाने में हमें सालों लग गए थे वह इमेज हमारी खराब भी हो जाए। याद रहे, ओवरऑल ये जो समय काल है भारतवर्ष का, उसमें आम जनता, हम सब जैसी आम जनता के लिए ये समय थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन नेताओं के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसको ज़्यादा लाभ होगा वो इंडस्ट्रीज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ एवं कुछ प्रदेशों में रियल एस्टेट में भी इस समय के दौरान लाभ होगा। मित्रों, याद रहे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रत्येक देश का एक ऐसा समय काल आता है कि उस समय काल में उस देश को अपने ग्रोथ के बारे में सोचना नहीं होता, बल्कि अपनी इमेज के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में और कैसे नुकसान कम हो उसके बारे में सोचना होता है। हमारा जो भारत वर्ष का ये जो ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, अगस्त 15, 2022 से लेकर 14 अगस्त 2023 तक का समय, वह समय ऐसा ही समय है। अगर हम हमारे वाणी और वर्तन को चेक में रखेंगे, क्या बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके बारे में सिर्फ हम ही नहीं, हमारे बड़े बड़े नेता भी अगर ध्यान रखेंगे, ग्रोथ के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस न देते हुए स्टेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो कॉशियस रहकर अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम नुकसान को कम कर पाएंगे। मैं ईश्वर को ऐसी प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि यह समय काल के दौरान हम सब के अंदर सद्बुद्धि आए ताकि हमारा नुकसान कम हो और हम हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाए। शुभम भवतु। प्रणाम।